रशिया यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में जो हुआ उसने इस पूरी जंग का मैप बदल कर रख दिया है। इमेजिन कीजिए, यूक्रेन के बॉर्डर से लगभग 900 किलोमीटर दूर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अपनी सिटी में, सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां अचानक एक साथ 72 ड्रोन आसमान से बरसने लगते हैं। फ्लाइट्स रोक दी जाती हैं और पूरे शहर का इंटरनेट ठप कर दिया जाता है और रशिया के सबसे बड़े ऑयल पोर्ट्स और हिस्टोरिक प्लेसेस के पास ब्लास्ट होते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यूक्रेन ने रशिया की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके ऑयल मनी और उसकी एनर्जी इकोनॉमी को पूरी तरह से डिसेबल करने का रास्ता ढूंढ लिया है? और क्या ये मैसिव ड्रोन अटैक इस पूरी जंग का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है? चलिए पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सेटिंग के साथ। होता यह है दर्शकों कि शनिवार रात को सेंट पीटर्सबर्ग के लोग आराम से सो रहे थे जब अचानक आसमान में ड्रोन्स की आवाज सुनाई देती है। लेनिनग्राड के गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने बाद में कंफर्म किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरे रीजन में 72 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स को डाउन किया है। और अगर पूरी रशिया की बात करें तो उनके डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि इस अकेली रात को उन्होंने कुल 390 यूक्रेनियन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। जी हां दर्शकों, 389 ड्रोन्स टू बी एग्जैक्ट। ये इस जंग के सबसे बड़े डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस में से एक है। अब सोचेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ा। रशिया ने ड्रोन्स तो गिरा दिए, लेकिन उनका जो मलबा था, जो डेब्रिस था, वो रशिया के सबसे सेंसिटिव जगहों पर गिरा। एक ड्रोन क्रैश हुआ किरोस्की डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े ऑयल टर्मिनल पर। दूसरा डेब्रिस गिरा व्योवोस्त पोर्ट के पास, जो फिनलैंड बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। और हद तो तब हो गई जब एक ड्रोन का मलबा रशिया के फेमस 18th सेंचुरी पीटरहॉफ पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके गिरा। साथ ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद सामने आकर बयान दिया कि उनकी फोर्सेस ने सिर्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग के क्रोस्टर्न नेवल बेस को भी टारगेट किया है। उन्होंने इसे एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री टारगेट बताया, यानी समझिए आम जनता पर भी बम गिरा, ऑयल रिफाइनरीज पर भी बम गिरा और नेवल बेस पर भी बम गिरा। एक साथ रशिया को ऐसा झटका मिला जो उसने सोचा नहीं था। इस अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि रशियन अथॉरिटीज को पुल्कोवो एयरपोर्ट पर सारी फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे म्युनिसिपल मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क्स को क्रैश या थ्रॉटल कर दिया ताकि ड्रोन्स का जो सेलुलर बैक नेविगेशन सिस्टम है उसे जैम किया जा सके। यानी पूरे शहर को एक तरह से ब्लैकआउट पर डालना पड़ा। अब भैया, रशिया की ऑयल इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ? आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े इकोनॉमिक रियलिटी पर। यूक्रेन का टारगेट सिर्फ डर फैलाना नहीं था, उनका टारगेट था रशिया का वॉलेट, उनकी ऑयल इंडस्ट्री जो इस पूरी जंग को फंड करता है, उसको गिराना। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पिछले 1 महीने में उन्होंने रशिया की 8 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया है और 60 से ज्यादा स्टोरेज टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यूक्रेन के मुताबिक अर्ली जुलाई तक उन्होंने रशिया की टोटल ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी का लगभग 42% हिस्सा डिसेबल यानी ठप कर दिया था। अगर इसको पैसे में तोलें तो अगस्त 2025 से लेकर अब तक रशिया की ऑयल इंडस्ट्री को $13.5 बिलियन का क्यूमुलेटिव लॉस हो चुका है। अब थोड़ा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेते हैं। इंडिपेंडेंट एनर्जी एनालिस्ट का कहना है कि हाँ, 42% थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि कम से कम 1/3 रशियन कैपेसिटी इस वक्त पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुकी है। यानी भैया 1/3 तेल तबाह हो गया पूरे देश का। ये तो रशिया ने भी मान लिया और इसका असर रशिया के आम लोगों पर दिखने लगा है। मॉस्को को मजबूर होकर पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ा ताकि उनके अपने देश में तेल की किल्लत ना हो। हालात ये हैं कि रशिया के 40 से ज्यादा रीजन्स और एनेक्स क्रिमिया में फ्यूल सेल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, यानी रैशनिंग चल रही है। इवन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पिछले संडे इस बात को एक्सेप्ट किया कि इन अटैक्स की वजह से देश में फ्यूल शॉर्टेज हो रही है। हालांकि उन्होंने हमेशा की तरह यह जरूर कहा कि सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है और डैमेज्ड फैसिलिटीज को बहुत जल्दी रिपेयर किया जा रहा है, पर उनका ये एक्सेप्ट करना ही बताता है कि चोट कितनी गहरी है। भैया, रशिया का जवाब अब क्या होगा? ये जंग एक तरफा तो है नहीं,
और रशिया से ताकतवर भी शायद ही कोई है। अगर यूक्रेन रशिया के ऑयल को टारगेट कर रहा है तो रशिया यूक्रेन की गैस को टारगेट कर रहा है। इसी सैटरडे को रशिया ने काउंटर अटैक किया। उन्होंने सेंट्रल यूक्रेन के पोल्टावा रीजन में एक बड़े गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक कर दिया। यूक्रेन की स्टेट एनर्जी फर्म नाफ्टोगाज ने बताया कि अटैक के बाद वहां भयानक आग लग गई और उस फैसिलिटी के सारे ऑपरेशंस को सस्पेंड करना पड़ा। नाफ्टोगाज के आरोप है कि रशिया जानबूझकर यूक्रेन के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टमैटिकली टारगेट कर रहा है। क्यों? ताकि यूक्रेन की डोमेस्टिक गैस आउटपुट कम हो जाए और आने वाले ठंड के मौसम में, हीटिंग सीजन में, यूक्रेन के लोगों के पास घर गर्म रखने के लिए भी गैस ना बचे। ये सीधे सीधे आम जनता को फ्रीज करने की स्ट्रैटेजी है और ये घमासान पिछले कुछ दिनों से और ज्यादा वायलेंट हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले रशिया ने कीव पर एक बड़ा अटैक किया था जिसने पूरे यूक्रेन को दहला दिया। 30 लोगों की जान गई थी। और उसके एक दिन पहले यानी फ्राइडे को रशिया ने नॉर्थ ईस्टर्न सिटी समीपार ग्लाइड बॉम्ब से हमला किया था। वहां एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर बॉम्ब गिरा जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 27 जख्मी हो गए। यानी रशिया हमले कर रहा है, यूक्रेन पलटवार कर रहा है। ये वार पलटवार के खेल में आम लोगों की भी जान जा रही है और रशिया को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिश जारी है। लेकिन अब बात करते हैं बड़ी पिक्चर की। ये जो सेंट पीटर्सबर्ग पर अटैक हुआ है ये कोई आम ड्रोन स्ट्राइक नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि यूक्रेन अब डिफेंसिव मोड से पूरी तरह बाहर आ चुका है और वो रशिया के बॉर्डर के पास ही नहीं बल्कि 900 किलोमीटर अंदर घुसकर उनके सबसे सिक्योर और वीवीआईपी एरियाज को भी हिट कर सकता है। यूक्रेन का प्लान सिंपल है। अगर वो रशिया के ऑयल रिफाइनरीज को इसी तरह बर्बाद करते हैं तो रशिया के पास जंग चलाने के लिए पैसे कम पड़ेंगे, उनकी आर्मी के लिए तेल कम होगा और उनकी जनता के अंदर गुस्सा बढ़ेगा। दूसरी तरफ रशिया चाहती है कि ठंड आने से पहले यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया जाए ताकि वो सरेंडर करने पे मजबूर हो जाए। ये जंग अब सिर्फ जमीन पर सेनाओं की नहीं रह गई है, ये एनर्जी वॉर बन चुकी है। कौन पहले टूटेगा, रशिया का ऑयल रेवेन्यू या यूक्रेन का पावर और गैस ग्रिड? इसका जवाब आने वाला महीना जरूर दे देगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.